मैंने एक बार मियाँ शहबाज शरीफ से पूछा था, चौधरी निसार आप दोनों भाइयों के सबसे करीबी और पुराने दोस्त क्यों हैं? मुझे आज भी याद है मियाँ शहबाज शरीफ ने फौरी तौर पर जवाब दिया था, चौधरी साहब में तीन खूबियां हैं। ये ईमानदार हैं, एक पैसे के रवादार नहीं हैं, दूसरा ये ज़हनी तौर पर बहुत ताकतवर हैं। आप इनके सामने कोई भी मसला रख दें, ये चंद लम्हों में इसका हल तजवीज़ कर देंगे। लोगों की शक्ल देखकर इनका अंदर जान जाते हैं। और तीसरी खूबी ये मुनाफिक नहीं है, ये सामने भी वही हैं जो ये पीठ के पीछे हैं। और मियाँ नवाज शरीफ और मैं दोनों इनकी इन खूबियों के फैन हैं। मियाँ शहबाज शरीफ ने यह तज्जिया चौधरी निसार की मियाँ नवाज शरीफ से नाराजगी से पहले किया था और मैं बड़ी हद तक इससे इत्तेफाक करता हूँ। ताहम चौधरी साहब में एक चौथी खूबी भी है, ये जिद के बहुत पक्के हैं। ये जब तक मियाँ नवाज शरीफ के साथ थे तो ये इनके साथी थे, इन्हें कोई इनसे अलग नहीं कर सका। लेकिन ये जब अलग हुए तो फिर ये बेगम कुलसूम के इंतकाल पर भी ताजियत के लिए मियाँ नवाज शरीफ के पास नहीं गए। मियाँ शहबाज शरीफ ने इन्हें कायल करने की कोशिश की, इनको समझाया आपको बाबी कुलसूम की ताजियत जरूर करनी चाहिए, लेकिन उनका जवाब था मैं गया और अगर इसके बाद परवेज रशीद ने मेरे खिलाफ बयान दे दिया तो मियाँ शहबाज शरीफ ने सीने पर हाथ रखकर जवाब दिया था परवेज रशीद एक लफ्ज नहीं बोलेंगे, मैं गारंटी देता हूँ। चौधरी साहब ने ठीक है कहा, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ से ताजियत नहीं की। ये इस कदर जिद्दी हैं। मियाँ नवाज शरीफ के साथ इनके इख्तलाफात 12 अक्टूबर 1999 को स्टार्ट हो गए थे। हुसैन नवाज ने चौधरी निसार को फौजी जीप में बैठकर वजीर आजम हाउस से जाते देखा था, जबकि बाकी तमाम लोग हिरासत में थे। ये मंजर हुसैन नवाज के जहन में बैठ गया और इसके बाद उन्होंने कभी चौधरी निसार को कबूल नहीं किया। ताहम मियाँ नवाज शरीफ अपने बच्चों के दबाव के बावजूद चौधरी निसार के साथ चलते रहे, लेकिन ये दोस्ती पनामा केस के फैसले के बाद टूट गई। चौधरी निसार के बकौल मैंने मियाँ साहब से पूछा था, आप या आपके बच्चों ने कोई गड़बड़ तो नहीं की? अगर कोई गड़बड़ है तो आप हमें बता दें, हम सब मिलकर आपको बहरान से निकाल लेंगे। मियाँ साहब ने जवाब दिया था, हम मुकम्मल तौर पर क्लियर हैं और मेरे बच्चे ये इशू हैंडल कर लेंगे। लेकिन आखिर में मियाँ साहब के बच्चे अपने आप को क्लियर ना कर सके, ये मेरे लिए काबिल कबूल नहीं था। चौधरी निसार मियाँ नवाज शरीफ दौर के आखिरी महीनों में खुद को फासले पर भी महसूस करते थे। मियाँ साहब सिर्फ इसहाक डार तक महदूद हो गए थे। ख्वाजा आसिफ के साथ इनके इख्तलाफात 2012 से चले आ रहे थे। ये अपोजिशन लीडर थे और उन्होंने एक तकरीर की वजह से ख्वाजा आसिफ को सबके सामने जाड़ दिया था और ख्वाजा आसिफ ने भी तुर्की ब तुर्की जवाब दे दिया। लिहाजा दोनों के दरमियान आज तक बोलचाल बंद है। जबकि परवेज रशीद ये समझते हैं डॉन लीक्स के बाद चौधरी निसार ने इन्हें वजारत से हटवाया था, ये भी इनके खिलाफ बयान देने से नहीं चूकते। बहरहाल पनामा केस के फैसले के बाद चौधरी निसार ने काबीना के इजलास में सबके सामने मियाँ नवाज शरीफ को इस बहरान का जिम्मेदार करार दिया और ताल्लुकात का धागा टूट गया। चौधरी निसार के पास इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने का चांस था। ये अगर एक कदम उठा लेते तो ये आज वजीर आला पंजाब होते या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होते, लेकिन ये किरदार के पक्के हैं, लिहाजा उन्होंने तमाम ऑफर्स ठुकरा दी। हम अब इनके पंजाब असम्बली के हल्फ की तरफ आते हैं। मियाँ शहबाज शरीफ और चौधरी निसार सियासी मफाहमत के पुराने दाई हैं। ये फौज को मुल्क की सबसे बड़ी हकीकत मानते हैं और इनका ख्याल है पाकिस्तान में कोई पार्टी और कोई लीडर फौज को नाराज करके हुकूमत नहीं कर सकता, ख्वाह जुल्फकार अली भुट्टो ही क्यों ना हो। ये दोनों अब मफाहमत की आखिरी कोशिश के लिए मैदान में आए हैं। मियाँ शहबाज शरीफ लंदन जाकर मियाँ नवाज शरीफ के सामने अपना आखिरी मफाहमती एजेंडा रखना चाहते हैं। इस एजेंडे के 3 नुक्ते हैं। मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों इस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ बयानियां बंद कर दें, ये खामोशी का रोजा रख लें और किसी किस्म की सियासी सरगर्मी में हिस्सा न लें। दूसरी तरफ हमजा शहबाज भी पसे पर्दा चले जाएंगे। पार्टी का अगला सरबराह कौन होगा, यह फैसला वक्त पर छोड़ दिया जाए। दूसरा, हम एहतजाजी सियासत छोड़कर सिर्फ और सिर्फ 2023 के इलेक्शंस पर तवज्जो दें। हम किसी न किसी तरह ये जमानत ले लें अगले इलेक्शंस गैर जानबदार और शफाफ होंगे। हम अगर इस्टेब्लिशमेंट को इसके लिए राजी कर लेते हैं तो हम मैच जीत जाएंगे, वरना 2023 का इलेक्शन हमारे लिए आखिरी साबित होगा। 2028 में कौन जिंदा रहता है और मुल्क और खित्ते की क्या सूरत हाल होती है, ये पेशगोई आसान नहीं। और तीसरा ये कि मुल्क बहरान का शिकार है। कोई एक पार्टी अकेली इस बहरान से नहीं निपट सकती, चुनाचा हमें 2023 में कौमी हुकूमत बनानी चाहिए।
सूबों में जो पार्टी अक्सरियत हासिल कर ले, इसे हुकूमत बनाने का मौका दे दिया जाए और वफाक में भी तमाम पार्टियों को इक़्तिदार में शरीक करके मुल्क को बहरान से निकाला जाए। हम अगर आपस में लड़ते रहे तो मुल्क को बचाना और चलाना मुश्किल होगा। इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी नया इमरानी मुआहिदा किया जाए। हम इनकी डोमेन में ना जाएं और इन्हें अपनी डोमेन में न आने दें। ये मुआहिदा मुल्क की बका के लिए जरूरी है। मियां शहबाज शरीफ का ख्याल है ये इनकी बड़े भाई के साथ आखिरी सियासी गुफ्तगू होगी। मियां नवाज शरीफ अगर मान जाते हैं, ये इन्हें फुल चार्ज दे देते हैं और मरियम नवाज को साइड ट्रैक कर देते हैं, तो फिर ये अपोजिशन और फैसला साज कुव्वतों के साथ डायलॉग करेंगे। लेकिन अगर मियां साहब नहीं मानते तो ये सियासत को हमेशा के लिए खैर बात कह देंगे। ये पार्टी में रहेंगे लेकिन अपनी बाकी जिंदगी शरीफ ट्रस्ट के लिए वक्फ कर देंगे। वेलफेयर का काम करेंगे, किताबें पढ़ेंगे और अपनी सेहत पर तवज्जो देंगे। पार्टी के सीनियर कायदीन भी मियां शहबाज शरीफ से मुत्तफिक हैं। ये अब बरमला कहते हैं, हमने वोट को इज्जत देकर देख लिया और हमने एहतजाजी तहरीक भी चलाकर देख ली, क्या नतीजा निकला, लिहाजा हमें अब मफाहमत की तरफ बढ़ना चाहिए, वरना पार्टी और मुल्क दोनों खतरे का शिकार हो जाएंगे। मियां शहबाज शरीफ बड़े भाई के मुशीरों से भी खुश नहीं है। ये इन्हें मार्क्सी जहन के खुश फहम लोग कहते हैं। इनका कहना है ये लोग 1917 के रूस से बाहर नहीं निकले। ये लोग भूल जाते हैं लेनिन को भी इनकलाब से पहले जान बचाने के लिए फिनलैंड में पनाह लेना पड़ गई थी। ये आज भी इस दुनिया को याद करते हैं जब मियां नवाज शरीफ जीटी रोड मार्च के बाद लाहौर पहुंचे थे। छोटे भाई ने बड़े भाई से मुलाकात का वक्त मांगा। मियां नवाज शरीफ अगले दिन छोटे भाई की रिहाइशगाह पहुंच गए। मुलाकात में सिर्फ 3 लोग शामिल थे, दोनों भाई और सुलेमान शहबाज। ये 2.5 घंटे तवील मुलाकात थी और दोनों भाइयों के दरमियान पहली बार लंबी सियासी नशिस्त हुई थी। छोटा भाई बोलता रहा और बड़ा सुनता रहा। मियां शहबाज शरीफ ने आखिर में मियां नवाज शरीफ के पांव को हाथ लगाकर कहा, आप लड़ने की गलती ना करें। ये लोग इस बार जद्दा की गलती नहीं दोहराएंगे। ये हमारा कारोबार भी तबाह कर देंगे और पार्टी भी टुकड़े टुकड़े कर देंगे। छोटे भाई का कहना था, हमारे वोटर्स सिर्फ वोटर्स हैं, ये इनकलाबी नहीं है। ये हमें दिल खोल कर वोट देंगे, लेकिन आप अगर ये तवक्को करते हैं ये हमारे लिए खून देंगे तो ये आपकी गलत फहमी है। हमें हालात को समझना होगा। मियां नवाज शरीफ अपने छोटे भाई की बात मान गए। ये खामोश रहने और 2018 के इलेक्शन पर फोकस करने का वादा करके रायबंद चले गए। लेकिन रायबंद पहुंचते ही उन्होंने एक बार फिर वोट को इज्जत दो का नारा लगा दिया। शहबाज शरीफ समझते हैं हमने 2018 का इलेक्शन इस दिन हार दिया था। ये मानते हैं इमरान खान को लीडर हमने बनाया था। ये नून लीग थी जिसने इमरान खान को इक़्तिदार थाली में रखकर पेश किया था। हम अगर गलतियां ना करते, हम अगर दरमियान का रास्ता इख्तियार करते तो इमरान खान कभी ऐवान इक़्तिदार में कदम न रख सकते। ये अभी ये समझते हैं बेर जमीन पर गिरे हुए हैं और ये इन्हें चुनकर वापस टोकरी में रख सकते हैं। लेकिन अगर 2023 का मौका भी जाया हो गया तो शायद वापसी का रास्ता न बचे। लिहाजा ये अपने भाई से अकेले में आखिरी सियासी मुलाकात करना चाहते हैं। एक ऐसी मुलाकात जिसमें फैमिली का कोई शख्स मौजूद ना हो और इस मुलाकात में जो तय हो मियां नवाज शरीफ इस बार इस पर मिनवन अमल करें। ये किसी मार्क्सी साथी या नसीम हिजाजी को इस फैसले को सबोताज करने का मौका न दें। मुल्क, पार्टी और खानदान तीनों बच जाएंगे, वरना दूसरी सूरत में ये सब कुछ बर्बाद हो जाएगा।